नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मैं बहुत दिन से देख रहा हूं कि मेरे YouTube चैनल पर कोई भी सब्जेक्टिव वीडियो नहीं आ रही हैं, मात्र इन्फॉर्मेशन वीडियो आ रही हैं जिसका फ़ायदा अन्य यूट्यूबर उठा रहे हैं और अपने कोर्स को वो लोग आपको पेड ग्रुप पे बदल कर दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों बता दूं कि मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि आप लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो। दोस्तों, मैं यहाँ पर 20 इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर आया हूँ। यदि आप लोग इन 20 MCQs को नोट डाउन कर लेंगे और जैसे ही आप UPTG 2022 की परीक्षा में बैठेंगे तो आपको यही प्रश्न आपको दिखेंगे और इन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड ही प्रश्न बनेगा। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि UPTGT 2022 का जो पेपर बनने वाला है वो किस पैटर्न से बनेगा, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार का पेपर बनेगा। क्योंकि दोस्तों एक्सपीरियंस जिसको हो जाता, अनुभव जिसको हो जाता पेपर कैसे आएगा, जिसने पेपर दिया है और जिसने पेपर सॉल्व किया है वही आपको बता सकता है, अन्यथा और कोई नहीं बता सकता। मैं देख रहा हूँ कि कई यूट्यूब चैनल हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो लोग मात्र अपना प्रचार कर रहे हैं कि आप आइए हमारा कोर्स लीजिए और अपनी तैयारी करिए। हालांकि इस प्रकार कोई तैयारी नहीं होती है। मैंने कई महीनों से वीडियो नहीं डाला, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग मेरे वीडियो न डालने का फ़ायदा उठाकर आपको कोर्स सेल करें। दोस्तों, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ टॉपिक वाइज MCQs प्रोवाइड करता रहूं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप लोग इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं ज़रूर अगली नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, द कार्डिक आउटपुट ऑफ द ट्रेंड एथलीट इज। एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का कार्डिक आउटपुट क्या होता है? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कार्डिक आउटपुट होता क्या है। कार्डिक आउटपुट हमारा होता है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से 1 मिनट में जितना ब्लड निकलता है वो हमारा कार्डिक आउटपुट कहलाता है। तो आपको पता होगा कि 22 लीटर जो रक्त होता है एक प्रशिक्षित खिलाड़ी के हृदय से पर मिनट निकलता है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, इन फिजिकल एजुकेशन क्लासेस स्टूडेंट्स आर रेयरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कहने का अर्थ है शारीरिक शिक्षक की कक्षाओं हेतु छात्रों का वर्गीकरण निम्न आधार पर शायद ही किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देख पा रहे हैं। क्वेश्चन एकदम नए हैं, प्रश्नों का जो संग्रह है मैंने एकदम नए ढंग से किया है। आपको ये प्रश्न मात्र फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर मिलेंगे, तो आप इन प्रश्न पत्रों को जल्दी से हल कर लीजिए और इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपको मात्र फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल के माध्यम से ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मेंटल एज, मानसिक उम्र से ही क्लासीफाई किया जाता है। इसके बाद कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आवर पल्स रेट फाउंड टू बी द लोएस्ट। किस स्थिति में हमारी हृदय गति दर सबसे न्यूनतम होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर स्लीपिंग, सोते समय सबसे हमारी हार्ट रेट कम होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ए पर्सन पोस्चर इज मोस्ट इन्फ्लुएंट बाई। एक व्यक्ति का आसन मुख्य रूप से प्रभावित होता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्न पत्रों से आए हुए प्रश्नों को नोट कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन है मूवमेंट हैबिट, गति की आदतें। गति की आदतें ही मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं एक पर्सन के पोस्चर्स को सुधारने में। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, खेलों हेतु प्रतिभा खोज में निम्न में कौन सा कारक महत्वपूर्ण माना जाता है? यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब हम खेलों में किसी व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं तो उस समय सबसे पहले हम लोग उनकी मोटर क्वालिटीज़ यानी गामक योग्यता को चेक करते हैं, इसके बाद अन्य योग्यताएं चेक होती हैं। दोस्तों, आप सभी लोग इन प्रश्नों को नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। कहते हैं, जिस व्यक्ति या खिलाड़ी को शारीरिक क्रियाओं या खेलों के दौरान अधिकतम पसीना आता है उनसे निम्न में कमी हो जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो खिलाड़ी खेलते समय ज़्यादा
पसीना उनके बॉडी से निकल जाता है तो उनमें किसकी किसकी कमी आ जाती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये 3 चीज़ें निकल जाती हैं, इनकी कमी हो जाती है शरीर में, इसलिए खिलाड़ी को बहुत ही मात्रा में पानी पीना चाहिए। कहते हैं निम्न में से अधिकतम शक्ति विकसित करने हेतु सर्वाधिक प्रभावकारी चर है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यदि हमें शारीरिक शक्ति को विकसित करना है, अधिकतम शक्ति को विकसित करना है, तो उसके लिए हमको गुड न्यूट्रिशन यानी हमको अच्छा पोषण चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में किस खेल प्रतिस्पर्धाओं में प्रायः शक्ति को सफलता की कुंजी मानी जाती है। यानी आप समझ सकते हैं कि उसमें पावर को सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, स्टेपल चेस, पोल वॉल्ट, वॉक एंड साइकिलिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी साइकिलिंग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट शक्ति के रूप में कुंजी मानी जाती है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है इन ऑल स्प्रिंटिंग रेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कहते हैं सभी तीव्र दौड़ों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है एथलेटिक्स, लेग लेंथ, लेग पावर, काइंड्स एंड क्वालिटी ऑफ मसल फाइबर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मांसपेशी फाइबर के प्रकार एवं गुणवत्ता। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, एक व्हाइट एंड एक रेड। जितने भी हमारे लॉन्ग रनर एथलीट होते हैं उनमें रेड टाइप फाइबर पाया जाता है एंड जितने भी शॉर्ट रनर होते हैं उनमें व्हाइट, उसे फास्टेस्ट टिश्यू बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है स्पीड्स एक्टिविटी इज मोस्ट स्पोर्ट्स ग्रेटली डिपेंड अपॉन। कहते हैं कि अधिकतम खेलों में गति क्रिया निर्भर होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी हमारी गति क्रियाएँ हैं वो स्किल रिपीटेशन यानी हमारी जो स्किल से रिलेटेड कौशल अभ्यास से संबंधित सारी खेलों की गतियाँ निर्भर करती हैं। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है द सेजिटल प्लेन डिवाइडेड द बॉडी। यानी जो हमारा सेजिटल प्लेन है वो हमारे बॉडी को किस एंगल से डिवाइड करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड, यानी लेफ्ट और राइट साइड को वो डिवाइड करता है, शरीर के बाएं एवं दाएं भाग को वो 2 भागों में बांटता है। ये सेम एज इट इज प्रश्न है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्लांटर फ्लेक्शन गति संभव है। प्लांटर फ्लेक्शन होता है हम लोग का एंकल पर, टखने पर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है मांसपेशी के प्रकार का नाम जो गति के समय संकुचित होती है। नेम द टाइप ऑफ मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बॉडी इन द मोशन। तो आप सभी लोग जानते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट एक ऐसी एगोनिस्ट ऐसा एक मूवमेंट है जब मांसपेशी संकुचित होती है उस समय होता है एगोनिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का एक समग्र पाठ्यक्रम निहित है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो हमेशा किसके आधार पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो विद्यालय के बच्चों का अनुभव, चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एट द स्कूल, बच्चों को देखकर ही शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अंतर्निहित किया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है विटामिन एवं खनिजों को हम किस प्रकार के खाद्य पदार्थों के रूप में जानते हैं। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोटेक्टिव फूड यानी रक्षात्मक भोजन के रूप में विटामिन और खनिजों को जाना जाता है, क्योंकि इनसे हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा रोग मक्खियों के कारण नहीं होता। तो आप ये प्रश्न आप पहली बार देख रहे होंगे कि निम्न में कौन सा रोग मक्खियों के कारण नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 रोग ऐसे हैं जो मक्खियों के कारण होते हैं और 1 रोग ऐसा जो मक्खियों के कारण नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा हाइड्रोफोबिया मक्खी कारण नहीं होता, लेकिन ट्रैकोमा, पेचिस और टाइफाइड ये ऐसे 3 रोग हैं जो मक्खियों के कारण होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है खिलाड़ियों के प्रदर्शन हेतु हृदय परिसंचरण तंत्र के अनुकूलन वृद्धि का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा कार्डिक रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है वो एरोबिक एक्सरसाइज से काफ़ी अच्छा अनुकूल वृद्धि कर सकता है।
इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, लंबे समय के प्रशिक्षण योजनाओं की प्रकृति होती है, यानी लंबे समय के लिए हमें कोई भी ट्रेनिंग प्लान करना है तो वो कैसी होनी चाहिए। तो आप लोग जानते हैं वो वैचारिक होनी चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट बेस पर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आई होप यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ और ये 20 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार के प्रश्न आपको टीजीटी 2022 में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। आप ये बात नोट डाउन कर लीजिए। आपको कोई कैसे पढ़ाता है मुझसे मतलब नहीं है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और मेरे चैनल पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और 2-3 बार देख लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर।